हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने माना था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा था। ठीक है, और पी बिंदु के कोऑर्डिनेट एस फ्रेम में एक्स वाई जेड टी थे और वाई फ्रेम एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम थे। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशन मिली थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हमारी मिली थी एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 थी। ठीक, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एस फ्रेम में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई जेड एस फ्रेम में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, अब हमें पता है कि पी बिंदु के लिए हमारे पास दो घटना हो रही है, एक एस फ्रेम में एक एस प्राइम फ्रेम में। इक्वेशन 1 और 2 वैध होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0 कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इनवेरिएंट होना चाहिए। होता है कि जो इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें ये वैल्यू होती है, वो इनवेरिएंट होती है। ठीक है, तो एस और एस प्राइम फ्रेम में जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे वो इक्वेशन 1/2 दोनों हमेशा ट्रूथ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, घटना हमारी एक ही है, इंसिडेंट एक ही हो रही है। तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या थे, एक्स प्राइम क्या मिला था, एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई के इक्वल, जेड प्राइम जेड के इक्वल और टी प्राइम टी के इक्वल, ये बाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो ये रिलेशन हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 सेम आते हैं या फिर डिफरेंट। अगर सेम आती हैं तो हमारा लोरेंज ट्रांसफॉर्म में, मतलब जो हमारी हमने बात कही थी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों एक घटना समान होती है, वो हमारी सही प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। एक्स प्राइम की जगह एक्स माइनस वी टी इसका स्क्वायर, वाई और जेड तो हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था। एक्स की डायरेक्शन में चेंज हो रहा था, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से इतना हो रहा था, प्लस पुट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो वाई प्राइम की जगह वाई स्क्वायर, जेड प्राइम की जगह जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर टी की जगह टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो माइनस 2x वी टी, ए प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से खोल लूँगी, ये तो सबको पता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी 3 मान लो और ये इक्वेशन 4। क्या इक्वेशन फर्स्ट और 4 समान है? नहीं है, इसमें जो ये टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, तो हमें मिलना क्या था, इक्वेशन और इक्वेशन 4 हमें समान मिलना चाहिए था। ये वैल्यू पुट की तो इक्वल मिलना चाहिए था, लेकिन इसके इक्वल नहीं आता, एक्स्ट्रा पद आ रहा है हमारे पास 2x वी टी माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये इक्वेशन सही नहीं आती हमारे पास। तो हम खुद की तरफ से अज्यूम करते हैं कि हमारे पास माना कि एक्स प्राइम इतना है, वाई प्राइम इतना है, जेड प्राइम इतना है, टी प्राइम इतना है, उसके बेस पे हम खुद के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे वो हमारी लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ गलत साबित हो गया, यहाँ से इससे नहीं निकल पा रहा, तो हम खुद की तरफ से हमारे जो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे वो पुट करेंगे। ठीक है, क्या लास्ट में रिजल्ट उनका समान आता है या नहीं आता वो हम चेक करेंगे। समान आता है तो जो हमारी इक्वेशन मिलेंगे वो लो रेंज ट्रांसफॉर्मेशन के मिलेंगे। ओके, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन माना कि एक्स प्राइम हमारे पास अल्फा एक्स माइनस बीटा टी प्लस बीटा टी। ठीक है,
वाई प्राइम पैरेलल है तो ये वाई, जेड प्राइम जेड के इक्वल, और जो टी प्राइम है वो गामा एक्स प्लस डेल्टा टी है। ये हमने अज्यूम किया कि माना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो इसमें हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या फिर उससे चेक करेंगे ये वैल्यू हमने ली उससे एक्स प्राइम इक्वेशन 1 और 2 समान आ रही है कि नहीं, मतलब हमें प्रूव ये कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है हमारी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाएंगे जिससे इक्वेशन 1 और 2 हमें समान मिले, क्योंकि हमारा पोस्टुलेट था कि एक घटना के लिए सभी इनर्शियल फ्रेम होते हैं, एक घटना हो तो उनके लिए समान होते हैं। ठीक है, तो उस घटना के लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को प्रूव करना है, क्योंकि सेम घटना घटित हो रही है। तो इक्वेशन 1 और 2 गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से तो सही नहीं आ रहे, उससे तो हमें एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। इसलिए हमने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाए कि माना कि एक्स प्राइम इतना है, वाई प्राइम इतना है, जेड प्राइम इतना है और टी प्राइम इतना है। अब इससे चेक करेंगे इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या इक्वेशन 2 और 1 इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर इक्वल आ रही है तो हमारा काम सही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बीटा की भी, डेल्टा की और गामा की। ठीक है, तो सीरियल वाइज करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं करवाऊंगी। अभी से मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे तक करवाऊंगी, लास्ट तक अच्छे से समझना। ठीक है, तो उसके लिए एक्स डायरेक्शन चेंज क्यों किया, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई और जेड तो पैरेलल है। ठीक है, और ये जो अल्फा बीटा गामा और जो डेल्टा है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो कल हम इसकी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर इसमें पुट करेंगे और फिर हम देखते हैं इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्या इक्वेशन 1 और 2 समान आती कि नहीं। ठीक है, तो करते हैं कल ना। ओके, बाय बाय।